अमेरिका में भारत के 8 मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपियों में आतंकी पवित्र सिंह भी शामिल है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह आतंकी पवित्र शामिल था और इसे गिरफ्तार किया गया है। और यह बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसियों के लिहाज से भी। कैलिफोर्निया में एफबीआई की रेड में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 11 जुलाई को चलाए गए ऑपरेशन में यह सफलता मिली और पवित्र सिंह जो मुख्य आरोपी है, जो कि एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, उसे गिरफ्तार किया गया है। पवित्र, जिसका नाम है तो किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन यानी कि समर हीट 2.0 जिसे नाम दिया गया, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया है, पूरी डिटेल आपके सामने। एफबीआई का ऑपरेशन समर हीट, एफबीआई और एनआईए का खालिस्तानी नेटवर्क को तोड़ने का यह मिशन है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की अमेरिका में धरपकड़ तेज हो गई है। अपहरण, टॉर्चर, मर्डर जैसे संगठित अपराध को खत्म करना लक्ष्य है। हिंसक गैंग और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। 5 पिस्तौल, 1 असॉल्ट राइफल, सैकड़ों गोलियां और $15,000 कैश जब्त किया गया इस दौरान। ऑपरेशन में शामिल आखिर कौन कौन है यह भी आपको बता दें। सैन जैक्विन काउंटी की एजनेट यूनिट इसमें शामिल है। इसके अलावा स्टॉकटन पुलिस स्वाट टीम इसमें शामिल है। मैनटेसा पुलिस स्वाट टीम इसमें शामिल है और इसके साथ साथ स्टैनिस लॉ काउंटी शेरिफ स्वाट टीम इसमें शामिल है। एफबीआई स्वाट टीम कैलिफोर्निया के सैन जैक्विन में 5 जगह छापे पड़े हैं और इसके बाद यह कामयाबी हासिल हुई है। तो एफबीआई एनआईए के ऑपरेशन में जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इंडिया मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या है? पवित्र सिंह पर यह नाम है और इस पर आरोप आपको बता दें एनआईए का मोस्ट वांटेड है। बब्बर खालसा के लिए काम कर रहा था। दिलप्रीत सिंह किडनैपिंग, टॉर्चर और हथियारों की तस्करी में शामिल था, जो नेक्स्ट मोस्ट वांटेड है। अर्शप्रीत सिंह की बात करें तो यह संगठित अपराध में शामिल था। गवाह को धमकाना, आतंकी गतिविधियों में यह संलिप्त रहता था। अगला नाम है अमृतपाल सिंह का, जो कि अवैध हथियार और कई गैंग वॉर्स के मामले में शामिल था। अगला नाम है गुरताज सिंह, जो कि किडनैपिंग और टॉर्चर की कई आपराधिक घटनाओं में शामिल था। इसने साजिशें रची थी। अगला नाम है मनप्रीत रंधावा का। यह गैंग के साथ मिलकर हिंसक अपराध और हथियार तस्करी के काम में लगा रहता था। सरबजीत सिंह की बात करें तो इसके बारे में जानकारी है कि आतंकी गतिविधियों और गैर कानूनी हथियार रखने में यह शामिल रहा है। विशाल गैंग से जुड़े अपराध और किडनैपिंग और टॉर्चर के मामले में यह शामिल रहता था। तो यह एफबीआई के ऑपरेशन में जो गिरफ्तारियां हुई है और जो कामयाबी मिली है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। और इसमें जो पवित्र सिंह नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि मुख्य तौर पर यह तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देता था। मुख्य आरोपी पवित्र बटाला पर पर्दाफाश जो हो रहा है यह आपको बताएं। एफबीआई की जांच से पता चला है बब्बर खालसा का यह आतंकी है। भारत में नेटवर्क के जरिए आतंक को पवित्र बटाला ये चला रहा था। पंजाब एमपी में पवित्र सिंह के कई कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। तो ये मुख्य आरोपी है पवित्र सिंह, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा इसी के साथ जो और भी काम कर रहे थे, अलग अलग आतंकी घटनाओं में जो शामिल थे, साजिशों में शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो यह पता चला है एफबीआई की जांच में कि भारत में बाकायदा नेटवर्क के जरिए आतंकवाद को फैलाने इसका मकसद था और कहां तक पंजाब से लेकर एमपी तक ये जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। अब वो कुछ और जानकारी आपको दे। मुख्य आरोपी पवित्र सिंह उर्फ बटाला की पूरी कुंडली अब खंगाल कर आपके सामने रख रहे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई का ये टॉप आतंकी है। एनआईए और एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में ये शामिल है। इसके अलावा भारत और विदेश में अपराधों के लिए यह वांटेड था। लखबीर सिंह उर्फ लांडा का यह करीबी बताया जा रहा है। पंजाब में आतंकी गतिविधियों में भी यह शामिल रहा है, इसके बारे में यह भी खबर है। मध्य प्रदेश के तस्कर बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई से भी इसका लिंक है। वीपीएन के जरिए जतिंदर उर्फ ज्योति और अन्य आतंकवादियों से यह जुड़ा रहा है। 22 जून 2025 का आपको जिक्र बताएं तो 22 जून 2025 को एनआईए की जतिंदर पर चार्जशीट सामने आई। पवित्र का भी इसमें बाकायदा जिक्र था। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा से तार जुड़े होने का भी शक है इसका। अपने नेटवर्क से पंजाब में आतंकवाद को यह लगातार बढ़ावा दे रहा था, हालात को खराब कर रहा था। और जितेंद्र शर्मा
इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा भारतीय एजेंसियों के लिए, और अब क्या इसके बाद कोई ऐसी कोशिशें ताकि इन्हें भारत भी लाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन साथ ही अगर एफबीआई के तौर पर देखें, क्योंकि लगातार इंटरपोल के जरिए हिंदुस्तान कोशिश कर रहा था कि एफबीआई के संपर्क में रहे, और जो पवित्र सिंह है जो इंडिया मोस्ट वांटेड है, तकरीबन 5 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम है एनआईए की तरफ से, साथ ही पंजाब पुलिस की तरफ से भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है। और लगातार पंजाब के अलग अलग शहरों में पवित्र सिंह अपने जो ऑपरेटिव्स हैं उनके जरिए तमाम आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। जो बलजीत है, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो ज्योति जो कि बेहद क्लोज है इसके पवित्र सिंह के, उसके जरिए लगातार जो ऑपरेटिव्स है पंजाब के अंदर इस पवित्र के, उनको लगातार हथियार मुहैया करवाता, उन हथियारों का जो इस्तेमाल है वो लगातार पंजाब पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया जा रहा था। तो एक बड़ा कैच है एफबीआई के लिए, और साथ ही हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां जो चाहे वो एनआईए हो, अब लगातार एफबीआई के संपर्क में कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द पवित्र सिंह और जो तमाम खालिस्तानी आतंकी जो पकड़े गए हैं इस पूरे नेक्सस के अंदर, जो गैंगस्टर्स के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, उनको जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें हिंदुस्तान लाया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पवित्र सिंह के साथ साथ तमाम जो मोस्ट वांटेड है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, अब उन्हें भारत लाने की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। एफबीआई और एनआईए यानी कि भारतीय एजेंसी की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसमें यह कामयाबी मिली है।